स्वास्थ्य एवं रोग। ठीक है, ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज। स्वास्थ्य क्या होता है? मानव स्वास्थ्य का मतलब यह होता है मनुष्य के शरीर की वह स्थिति, मनुष्य के शरीर की वह स्थिति जिसमें उसका सारा अंग सही तरीके से कार्य कर रहे हो और बाहरी वातावरण और उस मनुष्य के बीच सही तरह से सामंजस्य। जैसे मान लेते हैं हमारी बॉडी है, सही तरीके से सारा काम कर रहा है, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है और बाहरी वातावरण से ना तो कोई बुरा प्रभाव है और ना तो कोई अच्छा प्रभाव, दोनों के बीच जो सामंजस्य है वह क्या हुई है, बनी हुई है। इसी को हम क्या कहते हैं? मानव स्वास्थ्य कहते हैं। अब ये भी नहीं कह सकते कि हमारे अंदर कोई बीमारी नहीं है तो हम स्वस्थ हैं। अगर हमारे अंदर कोई बीमारी नहीं है तो हम स्वस्थ हैं, ये नहीं कह सकते हैं, क्योंकि जो स्वास्थ्य होता है वो दो तरीके से होता है। एक होता है शारीरिक स्वास्थ्य और एक होता है मानसिक स्वास्थ्य। क्या होता है? मानसिक स्वास्थ्य और एक क्या होता है? शारीरिक स्वास्थ्य। आएगा सुने, शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य। अगर हमारे बॉडी के समस्त ऑर्गन सही तरीके से कार्य कर रहे हैं, कोई शरीर में कोई दिक्कत नहीं है, तो हम इसको शारीरिक स्वास्थ्य तो कह सकते हैं। लेकिन अगर माइंड का सही तरीके से समाज में या सही तरीके से हमारा माइंड कार्य न कर रहा हो, मतलब कि समाज और हमारे को जो बीच है बात व्यवहार की बात कर रहा हूं, तो ये भी हम मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है। तो जब हम मानसिक और शारीरिक रूप से पूरी तरह से वातावरण के बीच अच्छे से सामंजस्य स्थापित करें, दोनों के बीच जो है क्या कहते हैं, अच्छे से क्रियाकलाप हो, तो इसको हम क्या कहेंगे? पूर्ण रूप से स्वस्थ कहेंगे। अन्यथा इसको हम स्वस्थ नहीं कहेंगे। तो स्वस्थ दो प्रकार का होता है, एक मानसिक स्वस्थ और एक शारीरिक स्वस्थ। तो हम ये भी नहीं कह सकते कि हमारे बॉडी के समस्त ऑर्गन सही तरीके से कार्य कर रहे हैं तो हम स्वस्थ हैं। अगर कोई और समाज में या वातावरण से सही तरह से सामंजस्य स्थापित नहीं है, बॉडी के समस्त ऑर्गन कार्य कर रहे हैं, लेकिन अगर दोनों के बीच सामंजस्य स्थापित अच्छे से नहीं है तो भी हम स्वस्थ नहीं रहेंगे। आएगा सुनिए, तो साथ में लिखते चलेंगे और पढ़ते चलेंगे। स्वास्थ्य एंड स्वास्थ्य, और उसमें लिखेंगे स्वास्थ्य शरीर की वह स्थिति है, स्वास्थ्य शरीर की वह स्थिति है, स्वास्थ्य शरीर की वह स्थिति है जब शरीर के सभी अंग सामान्य रूप से, जब शरीर के सभी अंग सामान्य रूप से कार्य कर रहे होते हैं, सामान्य रूप से कार्य कर रहे होते हैं तथा बाहरी वातावरण एवं शरीर के बीच पूर्ण संतुलन बना रहता है, पूर्ण संतुलन बना रहता है। विभिन्न व्यक्तियों में स्वास्थ्य का स्तर अलग अलग होता है। देखो कभी कभी कोई थोड़ा सा कुछ मौसम चेंज हुआ, सर्दी जुकाम उनको हो जाता है, लेकिन कोई व्यक्ति ऐसे होते हैं जो उनकी इम्यूनिटी पावर इतनी मजबूत होती है कि थोड़े बहुत मौसम बदलाव से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ये नहीं कह सकते कि सभी व्यक्तियों का जो स्वास्थ्य का असर होता है एक ही होता है। हर व्यक्ति का स्वास्थ्य का असर क्या होता है? अलग अलग होता है। केवल रोग की अनुपस्थिति ही स्वास्थ्यता नहीं है, स्वास्थ्यता नहीं है। अब लाइन चेंज करेंगे, कलेक्शन करेंगे यहां से। किंतु दैहिक मानसिक एवं सामाजिक, दैहिक मानसिक एवं
पूर्णतः सामान्य दशा को भी स्वस्थ कह सकते हैं, अब देखो स्वास्थ्य दशा जो होती है उसको दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में। एक होता है मानसिक स्वास्थ्य और एक क्या होता है? शारीरिक स्वास्थ्य। एक क्या होता है? मानसिक स्वास्थ्य और एक क्या होता है? शारीरिक स्वास्थ्य। तो लिखेंगे दूसरे लाइन से, स्पीड बहुत धीरे है वीडियो में, आने वाले से वीडियो की स्पीड तेज बढ़ा के दे सकते हैं। स्वास्थ्य दशा को दो भागों में बांटा जा सकता है। स्वास्थ्य दशा को दो भागों में भी बांटा जा सकता है, दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला है मानसिक स्वास्थ्य। मानसिक स्वास्थ्य, पहला क्या है? मानसिक स्वास्थ्य, मेंटल हेल्थ। इसके अंतर्गत मानव के आचरण, इसके अंतर्गत मानव के आचरण, वातावरणीय एवं सामाजिक, वातावरणीय एवं सामाजिक दशाओं में संपूर्ण, दशाओं में संपूर्ण सामंजस्य स्थापित होता है। सामंजस्य स्थापित होता है। ठीक है, अब देखो यहां पे आचरण विचार से शरीर के किसी भी ऊतक का कार्य करने से कोई संबंध नहीं। अगर शरीर का सारे ऊतक सही तरीके से कार्य कर रहे हैं, बॉडी के सारे अंग सही तरीके से कार्य कर रहे हैं, तो यहाँ पे आचरण व्यवहार से इसका कोई कनेक्शन नहीं है। इसलिए जो आचरण व्यवहार विचार जो आती है वो किसके अंतर्गत आती है? मानसिक स्वास्थ्य के अंतर्गत आती है। और जब शरीर के कोई अंग किससे मिलकर बना है? ऊतक से। तो जब ऊतक कोई कार्य नहीं करेगा तो इसका मतलब ये हुआ हम शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं है, और बात व्यवहार विचार रूप से आचरण वगैरह से नहीं सही है, तो क्या हो जाएगा? वो मानसिक स्वास्थ्य के अंतर्गत। दूसरा डालेंगे शारीरिक स्वास्थ्य। शारीरिक स्वास्थ्य, इसके अंतर्गत मानव के अंग, इसके अंतर्गत मानव के अंग, ऊतक एवं कोशिका, ऊतक एवं कोशिका की कार्यकी का अन्य भागों, कार्यकी का अन्य भागों से संपूर्ण सामंजस्य, स्थापित होता है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। मुख्य चीजें जो आपको पढ़ाई जाएंगी, ठीक है, इसमें जरूर फालतू चीज को भी बताया जाएगा। देखो WHO क्या है? WHO का पूरा नाम क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, WHO क्या कहता है? तो WHO के द्वारा दी गई परिभाषा लिखेंगे, स्वास्थ्य की परिभाषा। देखो WHO के अनुसार, WHO के अनुसार हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ
कंप्लीट फिजिकल, मेंटल, एंड सोशल well-being and not merely on absence of disease. I lost it. ओके, देखो अब अगला परिभाषा आता है रोग। ये तो हो गया स्वास्थ्य। अब रोग किसे कहते हैं? अगला परिभाषा आता है रोग, डिसीज। देखो, जब शरीर के किसी एक अंग या अंग तंत्र पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़े, ठीक है, शरीर किसी एक अंग या अंग तंत्र पे कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़े जिससे शरीर में अलग अलग लक्षण उत्पन्न होने लगे। जैसे मान लेते हैं तमाम प्रकार की बीमारियां उत्पन्न होती हैं। शरीर का हमारा हाथ सामान्य रूप से है, अचानक से यहाँ पे कोई घाव बनने लगा, तो ये नॉर्मल था, अचानक से प्रतिकूल प्रभाव पड़ा कि नहीं पड़ा? तो शरीर में जो हमारे बॉडी के समस्त आर्गन हैं, अंग हैं, वो कार्य कर रहे हैं, लेकिन अचानक से कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ने लगे और कोई एक नया लक्षण उत्पन्न होने लगे, तो उसी को हम क्या कहते हैं? रोग कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? रोग कहते हैं। तो देखिएगा, रोग की परिभाषा, जब एक या एक से अधिक अंग या अंगतंत्रों के कार्यों पर प्रतिकूल प्रभाव का मतलब क्या होता है? उल्टा, ठीक है, एकदम अपोजिट होने लगे, प्रतिकूल प्रभाव पड़े तथा जिससे शरीर में अलग अलग लक्षण उत्पन्न हो, रोग कहलाता है। अब जो रोग होता है ये दो प्रकार का। रोग कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार। ब्लैक कलर से लिखेंगे, रोग दो प्रकार का होता है। रोग दो प्रकार का होता है। अब एक होता है संक्रामक रोग, जो इन्फेक्शन से फैलता है, जैसे कोई जो है जीवाणु से, वायरस से, इसके द्वारा संक्रमण के द्वारा फैलता है, तो उसको हम बोलते हैं संक्रामक रोग। जैसे जुकाम वगैरह हो गया, ये सब क्या होता है? संक्रामक रोग होते हैं। टाइफाइड हो गया, मलेरिया हो गया, कोई ना कोई जो है जीवाणु जनित रोग, जैसे प्रोटोजोआ हो गया, कवक हो गया, जीवाणु हो गया, वायरस हो गया, इन सब के द्वारा जब किसी व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में रोग फैलता है तो इसको हम क्या कहते हैं? संक्रामक रोग कहते हैं। और जो दूसरा रोग होता है वो असंक्रामक होता है, जैसे एलर्जी हो गया, कैंसर हो गया, पीलिया हो गया, कोई चोट लगना हो गया, ये सब क्या होता है? असंक्रामक रोग। मतलब जब किसी व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के संपर्क में आने से या आसपास रहने से किसी जीवाणुओं के द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में रोग फैलता है तो उसको हम कहते हैं संक्रामक रोग। और जब किसी व्यक्ति में कोई रोग या कोई बीमारी किसी संक्रमण के द्वारा नहीं फैलता है तो उसे हम क्या कहते हैं? असंक्रामक रोग कहते हैं। तो सबसे पहले जानेंगे संक्रामक रोग। सबसे पहले हम क्या करेंगे? संक्रामक रोग। पहला है संक्रामक रोग। वह रोग
वह रोग जो किसी न किसी रोग जनित कारकों जैसे प्रोटोजोआ, कवक, जीवाणु, कल और दो कलर प्रयोग करूंगा। प्रोटोजोआ, कवक, जीवाणु को अंग्रेजी में बैक्टीरिया और विषाणु को अंग्रेजी में कहते हैं वायरस। विषाणु इत्यादि के कारण होता है संक्रामक रोग कहते हैं। समझ लीजिए कि प्रोटोजोआ, कवक, ठीक है, जीवाणु और विषाणु के द्वारा, वायरस, बैक्टीरिया, फंगस, इन सब के द्वारा जब हमारे अंदर कोई रोग फैलता है तो उसे हम क्या कहते हैं? संक्रामक। कैसे हमारे घर बगल में कोई बैठा है, उसको जुकाम हुआ है, अब उसके द्वारा यूज किए हुए पेन वगैरह को हम भी प्रयोग कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है हमको भी अगले 2 दिन में जुकाम हो जाता है। ये होता है संक्रामक रोग। आया समझ? जैसे चेचक वोचक होता है किसी को, तो आसपास हम लोग रहते हैं तो हम लोगों को हो जाता है। तो होता वायरस यानी कि विषाणु के द्वारा फैल जाता है। तो ऐसे जब किसी के जरिए कोरोना देखो, कोरोना क्या था? संक्रामक रोग था, एक दूसरे के संपर्क में आने से फैलता था। तो जब किसी व्यक्ति के संपर्क में आने से हमें कोई रोग हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं? संक्रामक रोग कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? संक्रामक रोग। जैसे मलेरिया, अब देखिए टाइफाइड घर में रोग होता है तो लगभग और रोग हो जाता है। टाइफाइड, अभी सब रोग के बारे में पढ़ाऊंगा आगे। मलेरिया, टाइफाइड, चेचक, इन्फ्लुएंजा, एड्स, ये क्या है सर? ये सब संक्रामक रोग जो एक दूसरे के बहुत ही संपर्क है, बहुत ही घातक होता है, बहुत ही घातक। ये सब तो नॉर्मल टाइफाइड, मलेरिया वगैरह, चेचक वगैरह देखिए तो ठीक हो जाता है, ठीक ना। अब अगला जानेंगे असंक्रामक रोग। नेक्स्ट है असंक्रामक रोग। वे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलते हैं, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलते हैं, असंक्रामक रोग कहलाते हैं। असंक्रामक रोग कहलाते, मतलब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के साथ में आप रहिए, उठिए, बैठिए, घूमिए, टहलिए, लेकिन उनसे कोई संक्रमण के द्वारा रोग नहीं फैलेगा। जैसे मान लीजिए किसी को पीलिया हुआ है, अब उनके साथ रहो तो कोई दिक्कत नहीं है, पीलिया नहीं होगा, कैंसर वगैरह हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मान लीजिए हमको चोट लगे, अब हमारे साथ आप रहिए, इसका मतलब नहीं आपको भी चोट लग जाएगा, ये तो फिर दिक्कत हो जाएगी, ये तो संक्रमण के द्वारा नहीं फैलने वाला रोग है ना। जैसे हो गया चोट, कैंसर, पीलिया, एलर्जी। अब देखिए किसी को धूल से बहुत एलर्जी रहती है, तो थोड़ी होगी हम साथ में रह हमारे हमको भी एलर्जी हो जाएगी। ये हो गया आग, ठीक है।
देखो मैंने बताया कि रोग दो प्रकार के होते हैं, अभी फिर से और दो प्रकार का रोग लिखाने जा रहा हूं, लेकिन इन दोनों में अंतर है। ये जो दो प्रकार के रोग हैं, ये रोगों में दो प्रकार के रोग, ध्यान दीजिएगा, रोगों मतलब जितने प्रकार के रोग होते हैं उन रोगों में दो प्रकार का रोग है, संक्रामक और असंक्रामक। लेकिन रोग जो दो प्रकार का होता है, एक जो जन्म से हमको मिलता है और एक जन्म के बाद मिलता है। तो चाहे जन्म से मिले या जन्म के बाद मिले, रोग रोग होता है। उसी रोगों में से दो प्रकार का हम बांटे हैं कि एक संक्रामक और एक असंक्रामक। आए बात सुने। अब जो दो प्रकार का रोग है वो कौन सा है? एक होता है जन्मजात रोग और एक कौन होता है? उपार्जित रोग। जन्मजात रोग का मतलब होता है ऐसा रोग जो जन्म से ही हमें मिले, हमारे माता पिता से ही हमारे अंदर हो, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ऐसे चला आता हो, उसे हम क्या कहेंगे? जन्मजात रोग कहेंगे। और जो जन्म लेने के बाद, पृथ्वी पे जब जन्म ले लिए उसके बाद हमारे अंदर कोई बीमारी आ गया तो उसे हम क्या कहेंगे? उपार्जित रोग। क्या कहेंगे उसको? उपार्जित रोग। यानी कि जन्म से ही पैदा हुए तो रोग लेकर के पैदा हुए, तो हो गया जन्मजात रोग। और जन्म लेने के बाद अगर हमारे शरीर में आया तो क्या कहलाएगा? वो उपार्जित रोग कहलाएगा। डालते हैं जन्मजात रोग। जन्मजात रोग देखेंगे वह रोग जो बच्चों में जन्म से ही, जो बच्चों में जन्म से ही उपस्थित हो, जन्म से ही उपस्थित हो, ये आनुवांशिक होते हैं। ये आनुवांशिक का मतलब क्या होता है? जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होते रहते हैं, स्थानांतरित होते रहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? आनुवांशिक रोग कहते हैं। ये आनुवांशिक होते हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होती है, जैसे डाउन सिंड्रोम, क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम, जैसे डाउन सिंड्रोम, क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम, ठीक है। इसी चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे सारे डिसीज के बारे में जो हमारे लिए आवश्यक है, ठीक है। तो डाउन सिंड्रोम हो गया, क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम हो गया, इसको बना दो। अब दूसरा है उपार्जित रोग। दूसरा है उपार्जित रोग। अब जो जन्म ले लिए, पैदा हो गए, उसके बाद हमारे शरीर में कोई भी रोग हो रहा है उसे हम क्या कहते हैं? उपार्जित रोग कहते हैं। इसी प्रकार से जैसे जन्म लक्षण होता है, उपार्जित लक्षण होता है। जो जन्म से हमारे अंदर लक्षण है उसको जन्मजात लक्षण कहते हैं, और जो पृथ्वी पे आकर के सीखते हैं ऐसे रोगों को हम क्या कहते हैं? उपार्जित लक्षण कहते हैं। जैसे जो लक्षण को सीखते हैं उपार्जित लक्षण कहते हैं। जैसे साइकिल चलाना हो गया, ठीक है, ये पढ़ना, पेन पकड़ना, ये सब हमको सिखाया जाता है, तो सिखाने वाले लक्षण को उपार्जित लक्षण कहा जाता है। उसी प्रकार से उपार्जित रोग भी होता है। जो रोग जन्म लेने के बाद आपको होता है उसे हम कहते हैं उपार्जित रोग। क्या कहते हैं उसको? उपार्जित रोग। तो लिखेंगे जन्म के बाद उत्पन्न होने वाला, जन्म के बाद उत्पन्न होने वाला रोग को, उत्पन्न होने वाले रोग को उपार्जित रोग कहते हैं। उपार्जित रोग कहते हैं। जैसे संक्रामक रोग, अब देखो अभी आपको पता है संक्रामक रोग, तो जैसे संक्रमण हमको यही आपको फैलता है, तो संक्रमण के द्वारा फैला, या उस असंक्रामक रोग जो होता है, जैसे संक्रामक रोग, एड्स, पीलिया, चोट वगैरह, एलर्जी
मतलब जो जन्म लेने के बाद हमें यहाँ हो रहा है उसे हम सब क्या कहेंगे? उपार्जित रोग कहेंगे। क्या हम सब कहेंगे? उपार्जित रोग। अब हेडर में रोग जनक, देखो रोग जनक, ठीक है, जो रोग को उत्पन्न करते, जनक का मतलब होता है कि जो जिनसे हमारा जन्म हुआ है, और रोग वाहक, दो चीजें हम प्रयोग करेंगे शब्द का, रोग जनक और रोग वाहक। कभी कभी रोग कारक भी कह लेंगे, तो रोग जनक और रोग कारक एक ही चीज होता है, ध्यान दीजिएगा। रोग जनक और रोग कारक एक ही चीज होता है। जो रोग को उत्पन्न करते हैं उन्हें हम रोग जनक या रोग कारक कहते हैं, और जो रोग को एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाने में मदद करते हैं उनको हम क्या कहते हैं? रोग वाहक कहते हैं। तो हिंट डालिएगा रोग जनक, रोग जनक। वे जीव जो रोग उत्पन्न करते हैं, रोग उत्पन्न करते हैं, रोग जनक कहलाते हैं, रोग जनक कहलाते हैं। जैसे मान लेते हैं मलेरिया है, क्या है? मलेरिया। अब इसका कोई ना कोई तो रोगजनक होगा, तो जो इसका रोगजनक होगा वो कौन होगा? प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम, ध्यान देना, प्लाज्मोडियम हो गया रोगजनक या रोग कारक। इसी के कारण से हमें मलेरिया उत्पन्न होता है। लेकिन होता क्या है, इस प्लाज्मोडियम जो मतलब ये है रोगजनक, इसको एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जो फैलाने का काम क्या कहते हैं कि मच्छर के काटने से होता है। किसके काटने से होता है? मच्छर के काटने से। और कौन से मच्छर? मादा एनाफिलीज मच्छर। कौन से मच्छर? मादा एनाफिलीज मच्छर। तो मादा एनाफिलीज मच्छर क्या करती है? इस रोगजनक प्लाज्मोडियम को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने का कार्य करती है। मादा सिर्फ वाहक का कार्य कर रही है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ले जाने का। लेकिन जा कौन रहा है? प्लाज्मोडियम। तो रोग फैलाने, मलेरिया रोग को फैलाने का काम कौन कर रहा है? प्लाज्मोडियम। सॉरी, रोग उत्पन्न करने का काम कौन कर रहा है? प्लाज्मोडियम। इसलिए हो गया रोगजनक। और इसको ले जाने का जो कार्य कर रहा है कौन कर रहा है? मादा एनाफिलीज मच्छर कर रही है। कौन कर रही है? मादा एनाफिलीज मच्छर। मादा एनाफिलीज मच्छर। आई बात सुने? तो ये क्या हो गई? ये हो गई रोग वाहक। क्या हो गई ये? रोग वाहक। वाहक मतलब एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने जाएगा। अब समझा बात? रोगजनक प्लाज्मोडियम है जो कि मलेरिया रोग को क्या करता है? उत्पन्न करता है। और इस प्लाज्मोडियम को ले जाने का काम कौन कर रहा है? मादा एनाफिलीज मच्छर। इसलिए क्या हो गई? रोग वाहक। क्या हो गई ये? रोग वाहक। तो जो रोग उत्पन्न करे उसे रोगजनक, और जो रोगजनक को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाए उसे क्या कहते हैं? रोग वाहक। समझ में आया? अगला परिभाषा लिखेंगे रोग वाहक। वे जीव जो रोगजनक को एक स्थान से, रोगजनक को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते हैं, रोग वाहक कहलाते हैं। रोग वाहक कहलाते, ठीक है? क्या कहलाते हैं? रोग। हेडिंग डालेंगे कुछ संक्रामक रोग, कुछ संक्रामक रोग। आज का लेक्चर यहीं पे खत्म होता है, बाकी लेके चलेंगे नेक्स्ट टर्म पर। वीडियो को पूरा देखिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए और आगे क्लास कर लिया जाएगा। धन्यवाद।